पानी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सोनमर्ग का यहाँ का रिवर है। पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा होने वाला है क्योंकि बर्फ पिघल के आ रही है। पूरी तरह ठंडी हो चुकी है। मतलब देखो पहले ऐसे रखने से हाथ से सेक आता था, अब नहीं आ रहा। जो यहाँ पे नहाने का एडवेंचर है ना वो कहीं नहीं मिलने वाला। इसको मुझे एंजॉय करना है। देखो ये सब फॉरेनर्स है जो यहाँ पे इन्होंने कैंपिंग लगाई हुई है पूरी। बिकॉज ऑफ ये आपको जो व्यू दिख रहा है इस वजह से गोल्डन गोल्डन पहाड़ दिख रहे हैं और मेरी बातें जो है बातों से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग फिलहाल ना सोनामार्ग से शुरू हो रहा है। बिकॉज ऑफ कि रात को मैं सो गया तो सुबह उठा था सीधा सोनामार्ग पहुंच गए थे। रातों रात यहाँ पे सोनामार्ग आ गए थे। हमने सोचा था हम जो बनिहाल स्टे करेंगे, लेकिन इन्होंने सोचा कि कल कंडा करवा के फिर अगर हम बनिहाल स्टे करते तो एक दिन ज्यादा वेस्ट होता। इस वजह से सीधा सोनामार्ग आ गए। सोनामार्ग पहुंचने वाले 5-6 किलोमीटर है। हमारी गाड़ी का मीटर चढ़ गया था तो फारूक भाई को भेजा नीचे पानी लाने के लिए। जो रेगुलेटर है उसके ऊपर पानी डालेंगे तो गाड़ी ठंडी होगी, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। तो हमने खाना भी नहीं खाया। अभी पता टाइम क्या हो रहा है, टाइम चेक करो 3:27 हो गए। खाना वाना कुछ नहीं खाया क्योंकि हमारा खाने का सामान जो है बनाने का सब कुछ दूसरी गाड़ी के अंदर है। वो जब हमें मिलेंगे आगे जाके तो उनसे खाना लेके हम खाएंगे। बाकी फारूक भाई नीचे गए हुए हैं दरिया में से पानी लाने के लिए, तो पानी डालते हैं रेगुलेटर के ऊपर, तो ठंडी होती है फिर आगे सफर शुरू करते हैं। हमारे फारूक भाई पानी लेके आते हुए लेकिन जो है रोड क्रॉस करना नहीं जांच इनको, अभी इनको सिखाना पड़ेगा रोड कैसे क्रॉस करते हैं। आपको रोड क्रॉस करनी नहीं आती है क्या? डालते हैं पानी इसके ऊपर, देते हैं यार इतना गर्म थोड़ी है, मीटर बहुत ज्यादा चाट दिया है, 80+ हो गया। तो ये पानी वगैरह डालते हैं फिर देखते हैं मीटर डाउन होता है या नहीं होता है। 2 बोतल से काम नहीं चला, 2 बोतल और भर के लानी पड़ेंगी। मैं जा रहा हूँ उधर मुंह धोने। मैंने सुबह से मुंह भी नहीं धोया, मैं सोया हुआ उठा देख रहा हूँ ये रास्ते में चल रहे हैं। बाकी छोड़ो यार, ये पानी चेक करो, पानी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सोनमर्ग का यहाँ का रिवर है। पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा होने वाला है क्योंकि बर्फ पिघल के आ रही है। तो यहाँ पे मैं नहाने का सोच रहा था लेकिन नहाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि पानी इतना ठंडा है ना यार, कसम से मैंने हाथ लगा इसे बर्फ में हाथ डाल दिया है। बाकी जाके देखते हैं हमारी गाड़ी का मीटर डाउन हुआ या नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यार पूरी तरह ठंडी हो चुकी है। मतलब देखो पहले ऐसे रखने से हाथ से सेक आता था, अब नहीं आ रहा है। चेक करो मीटर पहले 80 पे था, अब 60 पे आ गया। मतलब पूरी गाड़ी ठंडी हो चुकी है। तो हमारे इरफान भाई का प्लान बन रहा है कि नहाना है इस वाले पानी में। मैं बोला मैं तो नहाने वाला नहीं हूँ, कितना ठंडा पानी है कसम से। मैंने हाथ लगाया मेरा हाथ जाम हो गया। तो इरफान भाई क्या हुआ नहाने का? आगे नहाएंगे, किसी का जिक्र नहीं आता इस पानी के अंदर नहाने का। मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है यार कसम से। मेरी गुड्डा टाची आया पीर सोनिए 10 पुत तेरा हेड डाउन कास तो चंगा भला हसदा सिमौन कास तो आ जेड़े दरवाजे विच बोर्ड चक्की खड़े हमें। जो गाड़ी का कंडा होता है ना वो 4 बजे बंद होगा, तो उसके बाद हम वहाँ पे जाकर एंटर करेंगे क्योंकि हमारी ये गाड़ी जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है उधर। खाने का कुछ सीन नहीं बनने वाला और आई फ्लू जो है मुझे भी होने शुरू हो गया। आँख देखो लाल हो गई है, पता नहीं शाम तक मेरी आंखें ऐसे हो जाएंगी। दुआ करना ये सब ना हो। अगर मुझे अच्छे से व्लॉग भी शूट करना है, एडिट भी करना है, फोन को बहुत ज्यादा देखना पड़ता है। बाकी खाने का सीन देखने क्या रहता है, यहाँ पे शॉप भी तो कोई है नहीं कि हम खाना कहीं से लेके आए कुछ खाने के लिए लाए। पता नहीं भूखे नंगे यहाँ पे बैठेंगे। आज कितने बजे यहाँ से आगे चलेगा सोनामर्ग तक? शाम 8 बजे। इरफान भाई का कहना है शाम के 8 बजे। तो देखते हैं शाम के 8 बजे तक खाना मिलेगा हमें। बाकी पानी पी के गुजारा करेंगे। 1 कंटेनर हमने भर लिया है, बाकी बोतलें भर रहा है वो नीचे। मुझे खाना मिले ना मिले लेकिन ये पहाड़ियाँ देखे ना मतलब भूख ही खत्म हो जाती है। ये पर्वत चेक करो कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार कसम से। ये पहाड़ चेक करो कितना ऊपर है यार। बादल जो है ना पहाड़ को एकदम छू रहे हैं ऊपर टॉप से। ये चेक करो। बाकी कुछ ऐसा है हमारा सोनामर्ग। रोटी क्या करा रहे? पानी पिए सो जाओ। तो ऊपर देखो घोड़े पे जा रहे हैं ऊपर की तरफ। मैं जा रहा हूँ घोड़े की सवारी करने ऊपर तक। दिल मस्त आ रहा है यार, शोर खाने को खाना फिर से मिल जाएगा लेकिन ये जो फीलिंग्स है ये दोबारा नहीं मिलने वाली है। तो एक सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो इधर का भी। तो क्या अभी यहाँ पे हमारा नहाने का प्लान हो गया है। सबसे पहले इरफान भाई नहाने वाले, नंगी पुंगी लड़की नहाने वाली है। तो लड़का है इरफान भाई नहाने वाले। तो अगर इरफान भाई को ठंड ना लगी फिर मुझे भी नहीं लगेगी, अगर इरफान भाई को ठंड लगी तो फिर सबको लगेगी। तो मेरा जो ना फुल प्लान बन गया, मैं नहा धो के कपड़े चेंज कर लेता हूँ क्योंकि कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो गए। पानी ठंडा लेकिन फिर भी नहाऊंगा। जो यहाँ पे नहाने का एडवेंचर है ना वो कहीं नहीं मिलने वाला, इसको मुझे एंजॉय करना है। तो गाइस देखते हैं अब कितना ठंडा पानी है ये। 1 2 अब पूरा नीचे जाने वाला हूँ बस।
तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह नहा धो के कपड़े चेंज करके फिर से ट्रक के अंदर बैठ चुके हैं। खाना वाना तो है नहीं है, पानी फिर पी के सो जाते हैं थोड़ी देर। देखते हैं कितनी देर में हम यहाँ से जो है सोनामार्ग जाएंगे, फिर हमें खाना मिलेगा। सोनामार्ग जो कंडा है जहाँ पे कंडा होता है उस वाले जगह पे जाना है। पहले नहीं जा सकते क्योंकि आगे सीआरपी वाले खड़े नहीं होने देंगे कहीं पे, इसलिए थोड़ा लेट जाना पड़ेगा। जब कंडा जो है होना बंद हो जाएगा उसके बाद जाएंगे। तो देखते हैं कब तक निकलते हैं यहाँ से, भूख भी लगी है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा 6:10। तो कैसे सो रहे हैं यहाँ पे खज्जर करके। तो एक्चुअली में ना अभी तक खाना नहीं खाया है मैंने, क्योंकि आगे वाली गाड़ी में है तो यहाँ से 8 बजे निकलेंगे। बाकी देखो आई फ्लू स्टार्ट हो गया, मेरी आंख में प्रॉब्लम हो रही है, इसी में मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी, प्लीज फॉरवर्ड कर देना। अभी मैंने कामरान भाई को फोन किया था कि खाना पका देना, वो बोल रहे थे 8 साढ़े 8 बजे आ जाना आप। आमिर माजिद तो उनका जो यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया। जब एक बंदे की जब मेहनत जाती है ना तो मुझे पता फील कैसा होता है। मतलब जब इंसान 4 साल से भाई वो लगा हुआ था भाई, उसका चैनल डिलीट हो गया, तो फिर से उसने हार नहीं मानी, नया चैनल बनाया है। सो गाइस अभी पड़ गई है शाम, सनसेट हो रहा है पीछे देखो, पहाड़ियों में से उधर धूप निकली है। वाकई इसका सोनामार्ग बोलते हैं, जैसे गोल्डन दिख रहा है ना, देखो इधर भी पूरी गोल्डन दिख रही है। मैंने प्लान एक बनाया, मैंने उनको कॉल किया कि आप कहाँ पे हो, सोनामार्ग अड्डा यहाँ से कितना दूर है। हमारी एक चीज मिली, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना नंगे वाले, इसके ऊपर बादल है। तो मैंने उसको पूछा ऐसा कुछ है, हाँ हमें भी दिख रहा है। इसका मतलब मुझे ये वाली सड़क पकड़ के ना वहाँ से वहाँ आगे जाना पड़ेगा पैदल। अब जो एक्सट्रीम लेवल में भूख लग रही थी मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, मैं जा रहा हूँ सीधा पैदल वहाँ पे खाना खाने के लिए। मतलब वहीं पे आप रुकूंगा, ये पीछे से आ जाएंगे। अपनी गाड़ी को अलविदा करता हुआ, सामान सारा मेरा बीच में ही है। तो फिलहाल देखते हैं कितनी देर में हम उधर पहुंच पाते हैं। सो गैस थोड़ा इधर आया था, ये देखो ये सब फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पे इन्होंने कैंपिंग लगाई हुई है पूरी। तो एक वो घोड़े के साथ खेल रहा है, पूरे मतलब बाहर से आए हैं, कुछ पता नहीं कहाँ के, नेपाल, अरे अंग्रेज ही है चक्कर। इनके मजे हैं यार, जिंदगी में एक बार ना इस कैंपिंग का फील लेना है, इंशाल्लाह एक दिन तो लूंगा। बाकी देखो वाकई सोनामार्ग इसीलिए बोलते हैं इसको कि ये गोल्डन हो जाता है। ये देखो पहाड़ गोल्डन हो गए पूरे। ये मौका इससे पहले आज मुझे नहीं मिला यहाँ पे सनसेट देखने का, लेकिन आज मौका मिल गया। शुक्र है मैं गाड़ी के अंदर बैठा था, मुझे पता ही नहीं बात इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है, और ये भी नहीं पता था इतना पास में है वो। तो पैदल जाता हूँ और आपको ये गोल्डन पहाड़ियाँ दिखाता हूँ। सो थोड़ा चल के मैं इधर पहाड़ तक आया, गाड़ी मेरी वो देखो वहाँ पे, और यहाँ से व्यू चेक करो यार, हाय 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 अलग ही सीन आ रहा है। तो सिनेमैटिक शॉट एक एंजॉय करो। वाले पहाड़ देखो गोल्डन दिख रहे हैं ना, पूरा गोल्डन दिखाई दे रहा है यार। ये दिस इज कॉल्ड कश्मीर का मतलब अलग ही नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो पीछे कैंपिंग देखी ना मैंने अभी आपको दिखाई, वहाँ पे वो कर रहे थे फॉरेनर्स। जिंदगी की एक वन ऑफ द मोस्ट एम ख्वाहिश है मेरी कैंपिंग करना, उसके जो है ना फील लेना, वो कैसा होता है, वो एडवेंचर कैसा होता है वो करना। तो आप सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह एक दिन जरूर करेंगे। तो गाइस आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूं, इन्फॉर्मेशन वीडियो भी हो जाएगी। ये जोजिला टनल प्रोजेक्ट, जो जोजिला टनल, तो ये जो जोजिला टनल है, जो जोजिला के पहाड़ से, वो अब इस टनल की वजह से जो उस पर रिस्क नहीं रहेगा। तो जिला जो फर्स्ट पॉइंट वहाँ से टनल जाएगा, एशिया का ना लार्जेस्ट टनल होगा वो। 13 पॉइंट कुछ किलोमीटर का लेंथ बताई जा रही है। तैयार होने के बाद पता चलेगा कि वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। लेकिन ये हमारे इंडिया के लिए बहुत प्राइड की बात होगी। और मतलब ये जो लद्दाख जो है ना, जम्मू से या कश्मीर से जो तिजारत की जाती है, मतलब जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है सामान, हो सकता है ना कुछ बंदा वहाँ पे उगा सकता है, ऐसे ही रहता है। तो यहाँ से सारा कुछ इम्पोर्ट जाता है उस पे, तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट स्टेशन में जो है थोड़ा सा राहत मिलेगी उनको। ऐसी बातें ज्यादा नहीं की जाती है क्योंकि हम ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग में जो है ये न्यूज नहीं पढ़नी है, न्यूज भी नहीं, फिर इन्फॉर्मेशन है। मतलब ये आपके नॉलेज के लिए है। मतलब मेरे नॉलेज में जितना था मैंने आपसे साथ शेयर कर दिया। बाकी मैं कैमरा आगे की तरफ क्यों करके बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ ये आपको जो व्यू दिख रहा है, इस वजह से गोल्डन पहाड़ दिख रहे हैं। और मेरी बातें जो है, बातों से ज्यादा मेरी से ये गोल्डन पहाड़ इंपॉर्टेंट है। सो गाइस हमारा ट्रक देख रहा सामने वो छोटा सा, तो वहां से चलते चलते मैं यहाँ तक पहुंच गया। और यहाँ से ऊपर चढ़ते जैसे जैसे सनसेट जा रहा है ना, सुर्ती इन पहाड़ों की और बढ़ रही है, मतलब बहुत ज्यादा गोल्डन हो रहे हैं। बाकी शायद मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन जो भी मेरी मतलब किस्मत में था ये सब देखना, तो वो आपको भी दिखाना वो सही हो गया। मतलब मैं टाइम पे निकल आया वहाँ से। ऐसे रफ्तार ने फोन किया मुझे, इधर आजा पैदल, थोड़ा ही पास में, ये सोनामार्ग सिटी है, थोड़ा ही पास में है, तो इधर आजा, तू खाना खा ले तब तक। तो वो आराम से गाड़ी लेके आएंगे, उनको आदत है, तुझे आदत नहीं होगी। सुबह से भूखा बैठा है वैसे ही, तो सुबह हमने सिर्फ मैगी खाई थी, तो अभी तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पी रहे। तो इस वजह से उसने बोला तू आजा। ये चेक करो यार, कसम से सही में गोल्डन दिख रहा है, ऐसा लगा किसी ने गोल्डन ऐसा बुबूरा है इसके ऊपर। इसी वजह से इसका नाम सोनामार्ग पड़ा है, सोना मतलब गोल्डन से सोनामार्ग। बाकी मेरे अल्फाजों को जो है ना इग्नोर करना, सिर्फ फोकस करना ब्यूटी पे, क्योंकि मैं जो है ना मेरे मुंह में जो भी आता है मैं बोल देता हूँ। मतलब जो मुझे सही लगता है कि इस पे ये सही बैठेगा, ये वाला वर्ड मतलब इस खूबसूरती में मैंने जैसे बोला कि बुबूर दिया। बुबूर का मतलब होता है जैसे नमक नहीं डालते, ऐसे मतलब किसी ने गोल्डन जो है ना वो थोड़े थोड़े ऐसे से डाल दिए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बस अल्फाजों में मत जाना, बस ब्यूटी जो है ना
ड्यूटी पे फोकस करो। तो गाइस अभी 5-10 मिनट के अंदर पहुंचने वाला हूँ और मैंने सोचा मैं अपनी बूथी भी दिखा दूं क्योंकि मैं नहा धो के आया हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए पूरे मैंने। तो ट्रैक सूट पहन लिया, मतलब ट्रैकिंग करने के जाना है। मुझे पता था पहले से कि मुझे पैदल चलना है, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। आई थिंक ये वाला टर्न लेने के बाद हमें जो है ना ये वाला ट्रक दिख जाना चाहिए। चल चल के बुरा हाल हो गया, देखो कहाँ से चल गया है वो पहाड़ चक्कर, उसके सामने उधर से ऐसे 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 यहाँ तक आया हूँ। फील हो रहा ना कसम से, मैं सोच रहा हूँ ना मतलब ये एडवेंचर जो करने का मौका मिला, मतलब वहां से यहाँ तक पैदल और साथ में ये रिवर और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, आगे गालों को चूम रही है ना, वो अलग ही फीलिंग है। वो फील में बयान नहीं कर सकता हूँ, चाहे जितनी मर्जी भूख लगी है ना, ये एडवेंचर जो है ना जिंदगी में, मतलब क्या पता इंसान का आज है कल नहीं है, इस वजह से मतलब ये जो ना वो फीलिंग्स जो है उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सीधा आँख में प्रॉब्लम हो रही है और ज्यादा, ट्रिप खत्म होने के बाद पे ही होती रही, ट्रिप खत्म होने के बाद फिर हो जाए फिर भी नहीं हो यार। कसम से मुझे मतलब व्लॉग्स डालने हैं। अब जो मैंने थोड़ा मिशन किया कि डेली व्लॉग्स डालूं, तो डेली व्लॉग्स में जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसा कौन सा नहीं करना पड़ता, लेकिन डेली व्लॉग्स में बहुत ज्यादा मुशक्कत लगती है। सो ये बादल चेक करो, गोल्डन दिख रहे हैं बादल, अभी बादल गोल्डन हो गए। पहले पहाड़ थे क्योंकि पहाड़ से जो है ना रेज ऊपर चली गई है धूप की, बाकी धूप चली गई है। तो देखता हूँ, आई थिंक मैं पहुंच गया हूँ। तो मेरा प्लान था पहले इस वाले रास्ते जाने से, ये वाला रास्ता जो है ना उधर से घूम के वो लास्ट से इधर आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से इस तरफ चले, इधर से इधर सोनामार्ग सिटी के अंदर से चलें, कुछ खाने के लिए भी मिल जाएगा, मतलब कुछ खा कर लेंगे थोड़ा सा, जिससे थोड़ा सा एनर्जी आए और हमें सोनामार्ग सिटी के अंदर कुछ मिल जाता है। अच्छा कश्मीर के अंदर जो है ना बहुत एक्सपेंसिव खाना होता है, सारा कुछ होता है, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो देखते हैं जो भी होगा, मतलब नॉर्मल सा कुछ खाएंगे जो 20-25 रुपए का मिल जाएगा, जो हमारी हैसियत के हिसाब से होगा। गाइस चलते चलते वहां से यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ से ले देखो 345 किलोमीटर है, नींबू जो 312 है, करगिल 119 है, द्रास 62 है, गुमरी 23, बालटाल 15 किलोमीटर। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूँ सोनामार्ग सिटी के अंदर। ये है हमारी सोनामार्ग की सिटी और वहाँ पे अंदर एटीएम दिखा रहा है, पहले एटीएम में जा लेता हूँ, वापस आके कुछ खाते हैं पहले, क्योंकि कैश चाहिए होगा मुझे, कैश नहीं है मेरे पास। सो गाइस कश्मीर में एटीएम में पूरा लकड़ी का बनाया, देखो पूरी लकड़ी की पैलिंग की हुई है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। गाइस कैश मिल गया, जितना था निकलवा लिया, 500 रुपया था। तो बाकी ये यहाँ का बैंक चेक करो यार, पूरा लकड़ी का यार, कसम से खूबसूरत लग रहा था। सो गाइस एक मैंने ये मिंट माइंड ले लिया है और एक ये ले लिया चिप्स, इसको कहीं पे बैठ के खा लेता हूँ, चलते चलते खा लूंगा। तो बाकी चलते चलते यहाँ तक अंधेरा पड़ गया, इतना दूर था, टाइम चेक करो 7:22 हो गए। तो देखते हैं कितने बजे पहुंच जाते हैं उधर। सो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोनामार्ग अड्डे के अंदर पहुंच गया हूँ और यहाँ से एंटर हुआ हूँ, पूरा हमारा ट्रक उसके नीचे लगा हुआ दिख रहा है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह फिर से हम अपने कासिब जाने में पहुंच चुके हैं वापस, और यहाँ पे ये भाई हमारे खाना बना रहे थे, हमारे लिए खाना हो गया तैयार, खाना तैयार है, हमारी दूसरी गाड़ी आएगी तो उसके बाद खाना खाएंगे। चिकन, हाँ चिकन वाला खोल ला, चिकन खागा चिकन है ना, इसमें चिकन है, चिकन है, चिकन है, चिकन है, दाल है यार, चिकन बनाया था क्या करें, चिकन बनाया था, हाँ चिकन बनाया, सारी दाल बन गई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कुकुट नासी है, देखा है मुझे बोल रहे चिकन है, निकली दाल है। दाल भी मेरे लिए अभी चिकन तंदूरी, दुनिया के जो भी रेस्टोरेंट का कुछ भी हो, लेकिन ये सबसे महंगी है इस वक्त क्योंकि भूख लग रही है। तो गैस फिलहाल जो है ना इरफान भाई को बार बार कॉल कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा है। हम खाना खाने वाले, टाइम चेक करो, टाइम क्या हो गया, 7:56 हो गए। तो भूख लग रही बहुत ज्यादा, पहले हम खाना खा लेंगे, जब वो आएंगे तो खा लेंगे, खुद जब भूख लगी तो खुद ही गाड़ी लेके आएंगे। सो गैस फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना वाना खा लिया है और फोन की तरफ देखने नहीं हो रहा क्योंकि आंख में देखो ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये व्लॉग जो छोटा सा व्लॉग है, तो आज देखते हैं एक गाड़ी का तो इसको कंडा हो गया, दूसरी गाड़ी आएगी, वो पता नहीं किस टाइम आएंगे, उसका कंडा करवाएंगे सुबह 10 बजे कंडा खुलेगा, उसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे। तो फिर कल सुबह जो है ना, कल वाले व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि 360 शॉट्स जो है ना पूरे जो जिला के, नींबू के, मतलब फर्तीला फरतूला सब के डाल दूंगा वो। और आज का हमारा ये नन्हा सा प्यारा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बचाते हैं जिंदगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब मारो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।